बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.6 एक्सरसाइज जो है वो हमारी ऐसी ट्राइंगल्स के बारे में है जिनमें हम एंगल एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है अगर आपका सपोज करें आई लेवल ये है तो आपकी जो ऊपर की साइड पे एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो नीचे वाली साइड नीचे की तरफ एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो हम इस तरह के एंगल जो है वो आज आप इस एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 meter away from the flag post is 60 degree. Find the height of the post. अब देखें यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग पोस्ट, ठीक है। ये टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट है, ठीक है, और ये कहाँ से है, फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट जो कि ग्राउंड पे है, ठीक है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट। ये फ्लैग, ठीक है, ये फ्लैग है आपके पास, ये इसकी पोस्ट यानी कि यहाँ से ये पॉइंट है जो इससे 40 मीटर के फासले पे है। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि जो एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है वो है जो इसके टॉप की तरफ जा रहा है। आपने क्या करना है, इस पोस्ट की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी है, ABC। इसमें देखें कि हमारे पास जो AB है वो है 40 मीटर, ठीक है, और हमारे पास जो एंगल ऑफ B है वो है 90 डिग्री और एंगल ऑफ A जो है वो है हमारे पास 60 डिग्री। अब हमने चूँकि ये परपेंडिकुलर है ये फाइंड आउट करना है और हमारे पास इधर बेस है। आपको पता है टेंजेंट थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे BC और बेस है यहाँ पे AB, ठीक है। आपके पास टेंजेंट क्या है, थीटा क्या है हमारे पास 60, यानी कि हमने टेंजेंट 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट 60 इज इक्वल टू BC किसके इक्वल है, x के, x बाय 40 मीटर, यानी कि ये हमने BC की वैल्यू लगा दी, ये हमने AB की लगा दी। ये टेंजेंट थीटा 60 की, टेंजेंट 60 की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू टेबल √3 और यहाँ पे x बाय 40 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 इंटू √3 इक्वल टू x। कैलकुलेटर पे आप इसकी वैल्यू ले लें, उसको आपने 40 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास x की वैल्यू यानी कि फ्लैग की जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, फ्लैग पोस्ट की 69.28 मीटर, ठीक हो गया। इस तरह आपने जो है वो किसी भी उसकी हाइट जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी वाल की, पोस्ट की या किसी क्लिफ की, इससे एलिवेशन की हेल्प से, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन की हेल्प से, राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल या पिथागोरस का थ्योरम या ये दूसरी चीज़ें जो हैं, ये जितने भी आपके पास जो फार्मूलाज हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं किसी भी चीज़ को आप नॉर्मल लाइफ में जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल के मेथड को यूज़ करने में। हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ अ वर्टिकल एंगल ऑफ 120 एंड अ बेस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी कि जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों, ठीक है, जिसकी तीनों साइड जो हैं वो इक्वल हों, उसको मुतमासिलुस साकैन यानी कि बराबर इजला वाली मुसल्लस या ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। इसमें जो इसका ये वर्टिकल एंगल जो है वो ये इसका 120 है एंड द बेस जो है वो इसकी है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर टोटल बेस है, ठीक है। इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आल्टीट्यूड, आपने ये जो है इसकी आपने हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मैंने अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये आपके पास एक ट्रायंगल बना दी है, ठीक है। ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है जिसके तमाम तीनों इजला जो हैं वो इक्वल हैं। इसमें आपने इसका जो ये वाला एंगल है 120 का है, आपको पता है टोटल एंगल जो है उनका जो टोटल है ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का वो 180 है। तो 30 + 30 60 हो गए और ये 120 तो ये 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके एंगल जो हैं वो 180 है इनका वो सम अप।
और इसके तीनों इज़ला की लंबाइयाँ बराबर हैं। इसके ये वाला ज़िला जो है बेस जो है ये है साइड जो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। आपने ये इसका आल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर या इसका जो अमूद है वो आपने फाइंड आउट करना है। तो आप देखें कि इस ट्रायंगल में, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपके पास बेस एंगल जो है वो है 90, एंगल ऑफ ए एंगल ऑफ बी दोनों इक्वल हैं और दोनों किसके इक्वल हैं, 30 के इक्वल हैं, ठीक है। और आपके पास जो इसका एंगल है, वर्टिकल एंगल है, वो है आपके पास 120। अब हम लेते हैं CD, इसका आल्टीट्यूड है, ठीक है। अब हम लेते हैं इसकी कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों सेम है, ठीक है। ये भी 30 का, ये 90 का, ये भी 90 का, ये 30 का, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। आप कोई सा भी इसका जो है वो ट्रायंगल ले लें, चाहे ये ले लें या ये ले लें, ठीक है। अब आपने वो ट्रायंगल ली है, लेट CD इज आल्टीट्यूड इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, यानी कि ADC हमने ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ली है। इसमें AD जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, ये वाला। टेंजेंट थीटा है आपके परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि अगर टेंजेंट थीटा 30 का है तो CD बाय AD आ जाएगा। CD आपके पास क्या है, CD आपने मालूम करना है और टेंजेंट 30 की वैल्यू है आपके पास 1/√3। 1/√3 जो है वो CD की वैल्यू है और AD की वैल्यू है 5। हमने चूंकि CD फाइंड आउट करना है तो 5 जो है उसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/√3 इक्वल टू CD। √3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से लेके 5 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 2.9 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आल्टीट्यूड यानी कि इसकी लेंथ है और ये कितनी है, 2.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ट्री इज 72 मीटर हाई, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे ऑन द ग्राउंड लेवल। अब देखें कि इसकी जो है ये आपके पास जो है लेंथ है ट्री की, ठीक है। यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है इसके टॉप से, ठीक है ना। ये यहाँ से ये अपने एंगल ऑफ एलिवेशन इसका फाइंड आउट करना है जो कि इसके ग्राउंड लेवल से 100 मीटर के फासले पर है, ठीक है ना। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ABC में इसका BC है 72 मीटर और AC है इसका 100 मीटर। हम मालूम करते हैं इसका साइन थीटा। साइन थीटा है इसका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि साइन एंगल आपने लिया है साइन ऑफ A इक्वल टू BC ओवर AC। BC है आपके पास 72, AC है आपके पास 100। तो 72 में से आपने 100 पे इसको डिवाइड करना है तो आपके पास आ जाएगा 0.722। ये इसका साइन इन्वर्स ले लिया क्योंकि हमने मालूम साइन ऑफ A करना है, तो हम ये साइन जो है वो इधर इन्वर्स कर देंगे। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है डिवाइड करके आप इसका इन्वर्स ले लें। आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबा के साइन का बटन दबाना है तो फिर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे ये लें साइन इन्वर्स और फिर ये वैल्यू लिख दें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये साइन ऑफ A की वैल्यू आ गई है 46.054। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है आपका ट्री से, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आ लैडर मेक एन एंगल ऑफ 60 विद द ग्राउंड, ठीक है। ये आपके पास एक लैडर है, ठीक है। वो लकड़ी की जो सीढ़ी होती है वो ये लकड़ी की सीढ़ी है जो कि इस दीवार के साथ एंगल बना रही है 60 का एंड रीचेज आ हाइट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग दीवार। और ये दीवार पर 10 मीटर हुआ है। जब आप इसको स्टैक करते हैं ना दीवार के साथ तो ये दीवार पे 10 मीटर की ऊंचाई पर दीवार के साथ लगी हुई है और ये एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। आपने ये लैडर जो है इसकी लेंथ मालूम करनी है कि ये कितनी लंबी है जो ये 10 मीटर दीवार पर खड़ी होकर उसके साथ स्टैक होकर 60 का एंगल बनाती है, ठीक है। इसके लिए भी आपने क्या करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है। इसको आप जब इसको स्केच करेंगे, इसको ड्रा करेंगे फिगर को इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ जाती है ABC जिसमें एंगल जो है वो आपके पास 60 का है। अब इसमें BC जो है वो 10 मीटर है, यानी कि इसका परपेंडिकुलर वाल की लेंथ जो है, हाइट जो है वाल की। AC जो है वो आपने मालूम करना है लैडर की लेंथ, ठीक है। साइन थीटा बराबर है BC ओवर AC, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। साइन 60 की वैल्यू है √3/2। वाल की हाइट है 10 ओवर x आ जाएगा। हमने फाइंड आउट क्या करना है, x को आप इधर ले जाएं, इसको आप इधर ले आएँ, ठीक है। x को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, इस वैल्यू को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगी x = 10 × 2/√3।
इधर √3/2 था, इधर जाके ये 2/√3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20/√3। कैलकुलेटर से √3 की वैल्यू लेके आप उसको 20 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो है वो लैडर की लेंथ जो है, लंबाई जो है सीढ़ी की, वो आ जाएगी 11.55 मीटर, यानी कि 11.55 मीटर। ये लैडर की लेंथ आ गई और क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। आपने अक्सर देखा होगा समंदर में एक मीनार होता है, उसके ऊपर रोशनी होती है जहाज़ों की रहनुमाई करने के लिए, तो लाइट हाउस टावर उसको कहते हैं, ठीक है ना। आ लाइट हाउस टावर इज़ 150 मीटर हाई फ्रॉम द सी लेवल। तो एक सी लेवल से यानी कि सतह समंदर से 150 मीटर ऊंचा जो है वो लाइट हाउस टावर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अब ये इसका टॉप है, यहाँ से एंगल नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ से एंगल जो है 60 का बन के नीचे की तरफ जा रहा है, ये 60 का एंगल ऑफ डिप्रेशन है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू अ शिप इज़ 60। यहाँ से ये एंगल जो है, यहाँ से लाइट जो है वो एक शिप पे जा रही है जो कि 60 का एंगल बनाते हुए है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप एंड द टावर। आपने ये शिप और टावर के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा, देखें कि ये जो अगर एक क्रॉस आपने पढ़ा होगा कि अगर सेक्ट कर रही हैं लाइंस एक दूसरे को, तो उनके जो ये कॉरस्पॉन्डिंग जो है एंगल वो इक्वल होते हैं। अगर इसका ये वाला एंगल जो है ये 60 का है, तो इसी लाइन का ये वाला एंगल भी 60 का होगा। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ABC, इसमें हमने ये 60 का एंगल इसकी बजाय यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि ये एक ही इक्वल एंगल आएंगे, ठीक है ना। ये एंगल जो हैं वो इक्वल आएंगे, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम ये राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ABC। तो डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड टावर इक्वल टू AB इक्वल टू x मीटर, ये ठीक है ना। AB जो आपने मालूम करना है, तो हमारे पास जो है हाइट ऑफ द टावर BC 150 है ये, और एंगल जो है वो हमारे पास A आ गया 60 का। हमने मालूम करना है इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC टेंजेंट थीटा हम लेते हैं BC ओवर AB, ठीक है। BC यानी कि ये और ओवर AB परपेंडिकुलर ओवर बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर है 150, बेस हमने फाइंड आउट करनी है। √3 ये टेंजेंट 60 की वैल्यू है √3। चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 150/√3। अब आपने √3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर से लिख लेनी है, 150 को इस पर डिवाइड कर देना है, यानी कि 150 डिवाइडेड बाय 1.732। जब इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास वैल्यू आएगी 86.61 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है शिप और उस टावर के दरमियान में, 86.61 मीटर। ठीक हो गया जी। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कुछ इस तरह है कि मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पूल इज़ 15 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट। ये देखें कि आपके पास जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है, यहाँ से इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन है 15 डिग्री, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से है 15 डिग्री, ये सही है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इन वॉकिंग 100 मीटर टूवर्ड्स द पूल। अब हम 100 मीटर जो है वो पूल की तरफ चलते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री का है। ये देखें एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ऊपर की तरफ एंगल जो बन रहा है इस पूल की तरफ, यहाँ पे 15 डिग्री है। यहाँ से हम 100 जो है वो पॉइंट जो है 100 आपने मीटर जो है वो इस तरफ चलना है पूल की तरफ। वहाँ जाके एंगल जो है एलिवेशन वो बन जाता है अब 30 डिग्री का। वहाँ जाके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। आपने किस चीज़ की हाइट मालूम करनी है, हाइट ऑफ द पूल, यानी कि आपने इस पूल की हाइट जो है वो मालूम करनी है, ठीक है। दोबारा समझ लें कि आपके पास एक पॉइंट है ए जिस पे एंगल ऑफ एलिवेशन है 15 डिग्री का। आप वहाँ से 100 मीटर जो है वो पूल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जब आप रुकते हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 30 डिग्री का। अब आपने पूल की हाइट जो है उसको बताना है। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABC, ठीक है। हम ये वाली ट्राइंगल लेते हैं, इसमें हमारे पास जो है ये वाला एरिया जो है सारा ये है y, यानी कि बेस जो है वो सारी AB जो है वो क्या है
y और BC जो है वो हमारे पास है x। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC मेजरमेंट एंगल B जो है वो है 90 डिग्री का, ये वाला एंगल है 90 डिग्री का। एंगल ऑफ A इज इक्वल टू 15 डिग्री। एंगल ऑफ ये BC जो है वो है x मीटर, ये BC जो है वो x मीटर है। अब जो AB है वो है y मीटर, AB ये पूरी लेंथ जो है ये y मीटर है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देख लें, इसी डायग्राम को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कैसे कैसे कौन कौन सी वैल्यू है। अच्छा, अब हम लेते हैं टेंजेंट थीटा। स्टूडेंट आपने अगर आपके पास बेस दी गई है तो परपेंडिकुलर मालूम करना है तो आप यहाँ पे टेंजेंट थीटा लगाएं, और ये उसी वक्त होगा जब आपको सारी रेशियोज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से याद होंगी। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर है जी? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है? BC, और BC किसके बराबर है? x के। AB क्या है? बेस। बेस किसके बराबर है? AB किसके बराबर है? y के। तो टेंजेंट 15 डिग्री किसके बराबर आ गया? x ओवर y के। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिख लें कि टेंजेंट 15 बराबर है x ओवर y के। अच्छा, पहले हमने ली थी ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब हम लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल BCD, यानी कि BC और ये D। सही है जी। आपके पास पहले आपने ली ABC, अब हम लेंगे ये वाली ट्राइंगल यानी कि BCD। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो है BD जो है, ये वाली लेंथ जो है BD, ये पूरी लेंथ क्या है? y। पूरी लेंथ क्या है? y में से ये हिस्सा निकाल दें, ठीक है। तो क्या बचेगा? BD। तो ये हिस्सा कैसे निकालेंगे हम? y में से 100 आपने निकाल दिया तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? BD के इक्वल, ठीक है। 100 में से y में से आपने 100 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा? BD, यानी कि ये वाला हिस्सा आ जाएगा। अब हम इस ट्राइंगल को लेंगे, इसकी लेंथ है जी y माइनस 100, इसकी लेंथ है x और एंगल कौन सा है? 30, और हम लगाएंगे टेंजेंट 30 इक्वल टू BC ओवर BD। टेंजेंट 30 इक्वल टू x ओवर y माइनस 100, यानी कि इसकी जगह हमने क्या लगा दिया? BD की जगह y माइनस 100, यहाँ पे लिख भी लें आप y माइनस 100, ठीक है। इसकी लेंथ है 100, इसकी है y माइनस 100, और ये टोटल है y के इक्वल। तो टेंजेंट 30 इक्वल टू x ओवर y माइनस 100 आ गया। टेंजेंट 30 की वैल्यू है जी, कैलकुलेटर से ली 0.5773। 0.5773 इक्वल टू x ओवर y माइनस 100। अब आपने क्या करना है? इस y माइनस 100 को इधर ले जाएं, इस वैल्यू को इधर ले आएँ, यानी कि y माइनस 100 इक्वल टू x ओवर 0.5773। ये आ गई वैल्यू आपके पास। अब जो आपने टेंजेंट 15 लिया था, ठीक है ना, जब हमने ABC ट्राइंगल लिया उसमें से हमने क्या लिया था? टेंजेंट 15 डिग्री इक्वल टू BC ओवर AB। तो टेंजेंट 15 की वैल्यू हमने कैलकुलेटर से ली, वो आ गई 0.2679 x ओवर y। तो आपने क्या करना? y को इधर ले जाओ, इस वैल्यू को इधर ले आओ, तो y इक्वल टू x ओवर 0.2679 आ गया। अब ये y की वैल्यू आपने इधर लगा देनी है, ठीक है। इधर कैसे लगाई? ये जी y है, ये माइनस 100 इधर प्लस 100 हो गया इस तरफ जाके। y इज इक्वल टू x ओवर 0.5773 प्लस 100, ठीक है। अब यहाँ y रह गया, y की जगह आपने कौन सी वैल्यू लगानी है? ये वाली। तो y की जगह हमने लगा दी वैल्यू, आप इसको इस तरह कर लें पहले कि y माइनस 100 इक्वल टू x ओवर 0.5773 माइनस 100 को आप ले गए दूसरी तरफ, तो ये आ गई y इक्वल टू x ओवर 0.5773 प्लस 100। अब इस वैल्यू को ले आए इधर, यानी कि y माइनस x ओवर 0.5773 इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। इसमें आपने पुट कर देनी है ये वाली वैल्यू y की। जब y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये y की जगह आ जाएगा x ओवर 0.2679 माइनस ये आ जाएगी वैल्यू x ओवर 0.5773 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 100, ठीक है। y की वैल्यू पुट की। अब देखें दोनों वैल्यूज़ जो हैं उनमें x है, x आपने ले लिया कॉमन, हमारे पास वैल्यू आ गई 1/0.2679 माइनस यहाँ पे भी आ गई 1/0.5773, यानी कि x आपने दोनों में से कॉमन ले लिया। अब आपने इस वैल्यू को 1 पे तकसीम किया तो ये आ गई। ये आपने कैलकुलेटर से ही करना है। ये वैल्यू लिख के ना 1/x वाला बटन पुश कर देना है। जब आप बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेटर पे एक जो की है यानी कि वो 1/x है, एक बटन जो है 1/x है, आपने इसको प्रेस करना है। किस वक्त? पहले आपने लिखना है 0.2679, फिर आपने 1/x को प्रेस कर देना है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, यानी कि 1 बटा ये, और यानी कि 1 को हमने तकसीम कर दिया इस पे।
समझ आ गई। अब हमने ये वैल्यू लिख के वो बटन प्रेस करना है तो हमारे पास ये आ जाएगा इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें वैल्यू में से आपने ये वैल्यू माइनस कर दी तो हमारे पास आ गई 2.0005। अब x के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, हमने क्या करना है, हमने तो x की वैल्यू लेनी है, जो वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू 100 बाई 2.005, ठीक है। अब इसको 100 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 49.98 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ द पूल कितनी आई है, 49.98 मीटर, ठीक है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एटलीस्ट आपने इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार देखना है, ये आपके लिए एक तो नया है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ़ द टावर 300 मीटर कास्ट द शैडो 450 मीटर लॉन्ग। अब देखें यहाँ पे है सूरज, ठीक है, यहाँ ज़रा पीछे करके ये सूरज है, ये एक पूल है, ठीक है, टावर कह लें इसको, ये एक टावर है 300 मीटर बुलंद, ये 300 मीटर ऊंचा टावर है, जैसे बिजली का खंभा होता है, ठीक है। अब उसके पीछे सूरज है, सूरज की रोशनी से इस टावर के एक साया बन रहा है, ठीक है, इस टावर का एक साया बन रहा है 450 मीटर लंबा। टावर कितना लंबा है, 300 मीटर। वो जो सूरज इधर चमक रहा है उसके एंगल जो है वो मालूम करना है आपने, जबकि उस सूरज की वजह से इस टावर का साया जो है वो बन रहा है 450 मीटर, ठीक है। अब आपने एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये वाला एंगल मालूम करना है। तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC आपके पास है, यानी कि परपेंडिकुलर है आपके पास 300 मीटर, AB है हमारे पास 450 मीटर। आपने टेंजेंट थीटा लेना है BC बाय AB यानी कि 300/450। आपने इनको 0 से 0 काट दें, 30 को 45 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.666, ठीक है। टेंजेंट थीटा मालूम करना है, टेंजेंट इन्वर्स कर लें 0.667। ये वैल्यू लिख के आपने ये बटन प्रेस कर देना है, या ये वैल्यू लिख के आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर टेंजेंट का बटन दबाएंगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 33.66, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आया आपका 33.67 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का है। इसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 है जी, मेजर ऑफ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ क्लिफ इज़ 25 डिग्री। ये एक पहाड़ की चोटी है, यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 25 डिग्री का, यानी कि आप यहाँ खड़े होके पहाड़ की चोटी को जब देखते हैं तो वो कितने का एंगल बना रही है, 25 डिग्री का। अब यहाँ से आप 100 मीटर जो है वो चलते हैं चोटी की तरफ, ठीक है। आप 100 मीटर चोटी की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 45 डिग्री का। आपने मालूम क्या करना है, पहाड़ की चोटी की जो है वो, चट्टान की जो है वो हाइट मालूम करनी है, ठीक है। दोबारा देखें, मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द क्लिफ इज 25 डिग्री ऑन वॉकिंग 100 मीटर टुवर्ड्स द क्लिफ। मेजर ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, ठीक है। आपके पास ये एक चोटी है, पहाड़ की चोटी से यहाँ पे इस पॉइंट से आप चोटी पे जो है देखते हैं तो यहाँ एंगल बनता है 25 डिग्री का। 100 मीटर आप चोटी की तरफ चलते हैं, वहाँ पे एंगल बनेगा एलिवेशन आपका 45 डिग्री का। आपने चट्टान की हाइट मालूम करनी है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई। इसमें हम लेंगे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये बिल्कुल क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 जैसा है। राइट एंगल ट्रायंगल है जी हमारे पास ABC, जिसमें ये है जी 90 डिग्री का B, और आपके पास जो है वो हमने ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसकी बेस है, बेस में आ जाएगा इसके ये Y जो है टोटल AB, टोटल हाइट लेंथ जो है वो आ जाएगी Y। तो टेंजेंट ऑफ A इक्वल टू BC ओवर AB। टेंजेंट ऑफ A कितना है 25 डिग्री इक्वल टू X ओवर Y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y इज इक्वल टू एक्स ओवर टेंजेंट 25 डिग्री। यहाँ पे कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू लगा दे 25 डिग्री। अब हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल BCD, ठीक है। अब हमने राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ली है, BCD, यानी कि ये वाली ट्रायंगल ले लिए। इसमें टेंजेंट थीटा बराबर है BC ओवर BD के। BC तो हमारे पास x है,
और बी डी क्या है हमारे पास, ये पूरा ए बी है, ए बी में से ए डी आपने माइनस कर दिया, बाकी रह गया बी डी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है y माइनस 100। ठीक है, ये टोटल वैल्यू, ये टोटल जो मेजरमेंट है वो है y में से ये 100 निकाल दिया, बाकी रह गया हमारे पास y माइनस 100। तो यहाँ पे आपने लिख दिया y माइनस 100। टेंजेंट d जो है ये इसकी वैल्यू है टेंजेंट 45 की, टेंजेंट 45 इक्वल टू x ओवर y माइनस 100। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो y माइनस 100 इक्वल टू x ओवर टेंजेंट 45 डिग्री। अब हमने क्या करना है कि इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लें, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y की वैल्यू थी हमारे पास x ओवर, यहाँ लिख लें y x ओवर टेंजेंट 25 डिग्री। ठीक है, अब आपने लिख दिया x ओवर 25 डिग्री टेंजेंट, ये y की जगह लिख दिया, माइनस 100 है और x ओवर टेंजेंट 45 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 45 डिग्री एंगल की वैल्यू कितनी है 1, सही है। ये आगे x ओवर कैलकुलेटर से ली टेंजेंट 25 की वैल्यू 0.4663 आ गया माइनस 100 को आप इधर ले जाएं, x को आप इधर लें। ठीक है, ये हमने 100 को इधर ले गए, ठीक है, फिर x को इधर ले आए, तो अब आपके पास है एक x ओवर 0.46663 माइनस x हमने इधर से कॉमन ले लिया, आपके पास वैल्यू आ गई 1 ओवर 0.4663 माइनस 1, क्योंकि ये x बाई चला गया, माइनस 1 इक्वल टू 100 आ गया। अब इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, या आप इसको करें जैसे आपने पहले मैंने आपको बताया था कि ये वैल्यू लिख के आपने 1/x का बटन दबाना है, तो आप प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 2.1445 माइनस 1। इस वैल्यू में से आपने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.1445 इक्वल टू 100। इस वैल्यू को आपने 100 पे डिवाइड कर देना है, x की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गई 87.37 मीटर। ठीक है, तो हाइट ऑफ द क्लिफ यानी कि चट्टान की ऊंचाई जो है वो कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 87.4 मीटर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल 300 मीटर हाई, ये आपके पास एक चट्टान है जिसकी ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ये चट्टान की ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है। द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ नियर शोर ऑफ द रिवर इज़ 70 डिग्री। जो उसका दरिया का करीब तरीन किनारा है ना, ये करीब तरीन किनारा, वहाँ से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 70 डिग्री। यानी कि यहाँ से आप ले रहे हैं ना जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आपका 70 डिग्री है। तो ये ज़ाहिर है इसके दोनों के, इस लाइन के दोनों तरफ जो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, इसलिए यहाँ पे भी ये एंगल 70 आएगा। एंड मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ पॉइंट डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर इज़ 50। बिल्कुल दरख्त के उस दरिया के उस पार जो है किनारा, वहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बन रहा है 50 का, तो वहाँ से भी हम ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसका लेंगे 50 डिग्री। ठीक है, यानी कि दरिया के जो करीब तरीन उसका किनारा है, ठीक है, साहिल है, वहाँ से एंगल है 70 डिग्री का, और दरिया के दूसरी तरफ जो है वो एंगल बन रहा है 50 का। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो हमने ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके ले लिए। आपने मालूम करनी है फाइंड दी विड्थ ऑफ द रिवर, या आपने रिवर की विड्थ जो है मालूम करनी है। ये उसके करीब तरीन किनारे पे बन रहा है एंगल, और ये दरिया के पार एंगल बन रहा है, तो ये एंगल की दरिया की चौड़ाई जो है वो आपने मालूम करनी है। हाउ फार द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, आपने मालूम करना है दो चीज़ें, ये भी मालूम करना है कि दरिया जो है, ये दरिया जो है इसकी चौड़ाई मालूम करनी है, दूसरा ये मालूम करना है दरिया जो है वो इसके चट्टान के पाए से कितना दूर है, दरिया जो है वो चट्टान से कितना दूर है, और चट्टान की चौड़ाई जो है, दरिया की चौड़ाई वो कितनी है। तो हम लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ABC ये हमने उसकी ट्रायंगल ली है, उसमें AD जो है वो विड्थ ऑफ रिवर है, ये AD विड्थ ऑफ रिवर है, BD जो है, ठीक है ना, BC जो है वो हाइट ऑफ द हिल है, और BD जो है वो डिस्टेंस ऑफ रिवर फ्रॉम द हिल है। अब आपने लिया है जी राइट एंगल ट्रायंगल ABC में टेंजेंट 50 जो है वो लिया है BC ओवर AB। टेंजेंट 50 जो है वो क्या लिया है, BC ओवर AB। BC ओवर AB लिया है, तो टेंजेंट 50 इक्वल टू 300 ओवर
ए बी आ जाएगा। टेंजेंट 50 क्या है जी हमारे पास 1.192, ये कैलकुलेटर से लिया है हमने, ये 300 ओवर ए बी आ गया, ठीक है, यानी कि ए बी हमारे पास आ गया 300 ओवर 1.192। तो ए बी की वैल्यू, इनको अब हमने डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद ए बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 251.677 मीटर, यानी कि ये सारी यहाँ से ए बी ये सारी आई है, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी में हमने ये सारी जो लेंथ है ना वो आपने फाइंड आउट कर ली है। अब हम लेते हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, बी सी और ये डी, ये ट्राइंगल लेनी है हमने, ठीक है। इसमें भी हम उसी तरह लेंगे टेंजेंट 70 बी सी ओवर बी डी। टेंजेंट 70 की वैल्यू है 2.747, 300 बाई बी डी आ गया, तो आपने ये बी डी को इधर ले आना है और आपने 300 को इस पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। 300 को जब हम इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बी डी की 109.21 मीटर, ठीक है। ये आ गई बी डी की वैल्यू, ये बी डी, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमने मालूम क्या करना है, हमने एक ए डी मालूम करना है, एक हमने बी डी मालूम करना है कि दरिया से वो हिल कितनी दूर है। तो बी डी तो हमारे पास आ गया, यानी कि फासला आ गया चट्टान का दरिया से, ये है 109.21 मीटर। अब हमने मालूम करनी दरिया की चौड़ाई, तो हम सारी लंबाई जो हमने मालूम की थी उसमें से हम ये फासला निकाल देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए बी। ए बी क्या आ गया हमारे पास 251.779, इसमें से हमने जब रिवर की वो लेनी है तो ए डी बराबर है ए बी माइनस बी डी, ठीक है। यानी कि टोटल लंबाई में से हमने फासला जो है चट्टान का दरिया से वो निकाल दिया, ठीक है। ये टोटल लंबाई है, इसमें से ये दरिया से उसका फासला है चट्टान का। जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए डी। ए डी आ गया हमारे पास 142, ठीक है, 142.479 मीटर आ गया, यानी कि दरिया की विड्थ जो है वो कितनी आ गई 142.467 मीटर। अब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, ये तो आ गई दरिया की चौड़ाई, ठीक है, और ये आ गया चट्टान से दरिया तक का फासला। इसको भी आप इस तरह कर लें कि ये चट्टान से दरिया तक का फासला है और ये दरिया की चौड़ाई आ गई, ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अ काइट हैज़ 120 मीटर ऑफ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट व्हेन एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 50 डिग्री, हाउ फार इट इज़ अबव द हैंड होल्डिंग इट। अब देखें कि जो काइट है उसकी जो उसके हाथ में डोर पकड़ी हुई है वो 120 मीटर है, ठीक है। अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बन रहा है 50 का। आपने बताना है कि उसने उसको कहाँ पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, कहाँ पे उसका हाथ है, ये कहाँ पे उसको पकड़ा है जब उसका एलिवेशन जो है वो 50 डिग्री पे। द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द होल्डिंग हैंड, जहाँ से उसने पकड़ा हुआ है ना वहाँ से काइट की जो है हाइट वो है BC, वो x है, ठीक है, वो BC यानी कि उसकी x है। आपने राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है ABC। इसमें देखें कि AC 120 सेंटीमीटर, यानी कि डोर जो है वो आपके पास कितनी है, वो जो उसके साथ जुड़ी हुई है वो 120 सेंटीमीटर है और वो 50 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है, ठीक है ना। आपके पास है जी, अब BC आपने मालूम करना है, आपने लेना है साइन थीटा, BC ओवर AC यानी कि BC ओवर AC। तो BC हमारे पास x है, AC हमारे पास 120 सेंटीमीटर है, एंगल ऑफ A जो है साइन ऑफ A वो हमारे पास 50 है। साइन ऑफ A की वैल्यू आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट करनी है और x ओवर 120 आ गया। x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो आ गई आपके पास 91.92, यानी कि वो जगह है जहाँ पे उसने हाथ उसको डोर को पकड़ा हुआ है 50 का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए। आपने स्प्रिंग स्ट्रेस जो है यानी कि उसकी जो डोर है उसकी लंबाई जो है जहाँ पे उसने पकड़ा हुआ है वो है 91.92। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज जो है वो आपकी 6.6 कंप्लीट हो गई है। अब आपने इसको रिवाइज़ करना है और जब आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है नए देखने वाले बच्चों ने, और बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने मेरी वीडियो को भी लाइक करना है और आपने इस मैथ की यानी कि जो क्वेश्चन है उनको भी बार बार प्रैक्टिस करना है।
स्टूडेंट अब हम करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 6। रिव्यू एक्सरसाइज का आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एमसीक्यूज़ का। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। एमसीक्यूज़ में देखिए हमारे पास जो है वो बुक पे जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने अब साथ साथ सॉल्व किए हैं। ये है आपके पास 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इन सर्कल द करेक्ट वन। फर्स्ट है जी द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 इज़ रेडियन इज़, ये आपने 2 की टेंजेंट इनवर्स लेना है रेडियन में। अच्छा, रेडियन में लेने के लिए आपको पता है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है पाई बाय 180 से। अब देखिए मैं ना इनको साथ साथ मैंने इनको सॉल्व किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से आ जाए। इसमें देखें कि वैल्यू जो है ना, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 की जो है वो रेडियन में ये आपके पास आ गया टेंजेंट इनवर्स 2, इस तरह लिख लेना है। इसको कैलकुलेटर पे आपने इसकी वैल्यू ली तो ये आ गई 63.43 डिग्री। अब आपने डिग्री को आपने मल्टीप्लाई करना है, जब रेडियन बनाना है पाई ओवर 180 के साथ, हमने इसको डिवाइड कर दिया 180 के साथ तो ये आ गए 0.3523 पाई, ये आ गई इसकी वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इन ऑप्शंस में जो है ये इंग्लिश मीडियम पे और एक बुक पे ये और दोनों वैल्यूज़ हैं, सेम लिखी हुई हैं वैल्यूज़, ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ और हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो है उसको खुद करके देखें कैलकुलेटर पे, जैसे मैंने खुद किया ना ऐसे आप भी इसको खुद करके देखें, फिर आपको पता चलेगा कि ये इसकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट क्या आती है। हाँ जी, ये है नंबर 2। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज़ 13 यूनिट्स एंड वन ऑफ द एंगल इज़ 30 डिग्री। द एंगल ऑफ द ऑपोजिट साइड इज़ 6.5 यूनिट, 7.5 यूनिट, 6 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया है जी, मैंने एक ट्राइंगल ली, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें इसका हाइपोटेन्यूज है 13 यूनिट, एंगल है इसका थीटा 30 डिग्री, ठीक है। हमने इसका ऑपोजिट साइड जो है वो मालूम करनी है, तो साइन ऑफ 30 लेंगे, BC ओवर AC यानी कि परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 30 की वैल्यू है 1/2 इक्वल टू BC ओवर 13, हमने मालूम करना है BC, तो 13 को हम इधर ले आएंगे, 13/2 हो जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 13/2 यानी कि 6.5 यूनिट आ गया। तो 6.5 यूनिट जो है वो कौन सा ऑप्शन है, A, ठीक है। तो आपका ये A जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये है जो 3। A person standing 50 meter away from a building sees the top of the building at an angle of elevation is 45. Height of the building is, एक आदमी जो है वो खड़ा है 50 मीटर के फासले पर उस बिल्डिंग से जहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री का बनता है। आपने बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। हम फिर ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। हमने अब देखें कि यहाँ पे वो आदमी खड़ा है, ये बिल्डिंग की हाइट है, यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 डिग्री है और ये बिल्डिंग से 50 मीटर के फासले पर खड़ा है, ठीक है। आदमी बिल्डिंग से 50 मीटर पे खड़ा है और यहाँ पे उस आदमी का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो उसके टॉप से 45 डिग्री का है। आपने इसकी बिल्डिंग की हाइट मालूम करनी है। अगेन देखें कि हमारे पास परपेंडिकुलर हमें चाहिए, बेस हमारे पास है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, AB हमारे पास है 50 मीटर, BC हमने मालूम करना है, तो हम लेंगे टेंजेंट थीटा, BC ओवर AB इज इक्वल टू BC ओवर 50। तो ये टेंजेंट 45 जो है इक्वल टू BC ओवर 50 आ जाएगा। तो टेंजेंट 45 की डिग्री आपको पता है 1 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1 है, तो 50 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो BC किसके इक्वल आ गया, 50 मीटर के। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, 50 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर और 70 मीटर। हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आया, 50 मीटर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपने मालूम करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। देखते हैं क्या आता है, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने सॉल्व किया है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश, सीकेंट थीटा जो है 1 ओवर कॉस के बराबर है, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों की बेस जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है,
कॉस स्क्वायर थीटा के। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल करेंगे तो किसके इक्वल है, 1 के। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। हाँ जी, तीसरा ऑप्शन देखते हैं अब इससे आगे वाला, ये है इफ़ साइन थीटा, ठीक है, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट यानी कि लेस देन 90, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू डैश। आपने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि साइन थीटा की वैल्यू ये है। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको जो हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास ये आया है जी इस तरह क्वेश्चन कि इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज़ एन एक्यूट एंगल, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा हमने मालूम करना है। हमने इसी तरह एक ट्राइंगल बनाई। आपको पता है साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनियस है 5। अब हम करेंगे मालूम फिथागोरस थ्योरम के हेल्प से। AC स्क्वायर यानी कि ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मालूम हमने क्या करना है, AB स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9। तो AB का स्क्वायर कितना आ गया, 16। तो AB कितना आ गया, 4। अब इसको हम ले लेते हैं कॉस में। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, AB ओवर AC, 4 ओवर 5। तो कॉस स्क्वायर 4 ओवर 5 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा 16 ओवर 25। तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो है ऑप्शन सी वो आ गया 16/25, सही हो गया जी। अब हमारे पास 5π/24 रेडियन इक्वल टू डैश डिग्री, ठीक है। अब हमें पता है कि 5π/24 रेडियन जो है इक्वल टू, इसको हमने जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180/पाई से करेंगे। ये पाई के साथ पाई जो है कैंसिल हो गया। 5 × 180/25, इनको आपने कैलकुलेटर से करना है। इनको मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया, इसको डिवाइड किया 24 से तो हमारे पास आ गया 36.5 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है आपका 292.5 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियन, ठीक है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपको। अब देखें हमने क्या किया, 292.5 डिग्री इक्वल टू डैश रेडियन, हमने इसको मल्टीप्लाई किया π/180 से, ठीक है। जब आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, 180/पाई, और जब आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180। अब आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, 1.625 पाई जो है रेडियन हमारे पास आ गया, यानी कि हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। अब अगला जो है वो नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड आइडेंटिटी। अब यूँ है, ये आइडेंटिटीज़ आपको दी गई हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस π/2 यानी कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू सीकेंड थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेकेंड थीटा। ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए हैं और मैंने आपको बताया भी है कि पीछे पेज पे ये सारी आइडेंटिटीज़ दी गई हैं। उनमें से आपकी आप देखें कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये आपको आइडेंटिटी उन्होंने दी है, तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी जो है ये वैलिड है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपने बतानी है। तो हमें पता है साइन 60 की वैल्यू जो है वो है √3/2, तो ये डी ऑप्शन जो है ये आपका सही है। नेक्स्ट है जी आपका 10 और लास्ट ऑप्शन, लास्ट MCQs, इसमें है कॉस स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π इक्वल टू 1। आपने देखें कि कॉस स्क्वायर ये थीटा की वैल्यू जो है यानी कि 100π, इसको आप ब्रैकेट में कर लें, कॉस स्क्वायर 100π प्लस साइन स्क्वायर 100π। तो यहाँ पे आपने ये फार्मूला ये आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल की है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1, इसका मतलब है आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब आपके MCQs तो हो गए हैं सॉल्व। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, MCQs के बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है आपका, कन्वर्ट द गिवन एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, गिवन आंसर इन टर्म ऑफ पाई रेडियन, ठीक है ना। आपने रेडियन में आंसर देना है इसका। तो आपने क्या किया कि 225 डिग्री है, 225 डिग्री को आपने π/180 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। अब चाहे तो आप इस तरह मल्टीप्लाई कर लें, कैंसलेशन कर लें, ठीक है, या आप कैंसलेशन कर लें या आप कैलकुलेटर से कर लें। 225 को 180 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1.25 पाई,
ठीक है। इसी तरह है 75 डिग्री 45 मिनट। आपने पहले इन मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपने इस तरह लिख लेना है 75 + 45 / 60 डिग्री। ठीक है। अब आपने इस तरह लिखा है, इसको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.75, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 75.75 डिग्री। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया π/180 के साथ, इनको आपने डिवाइड किया, आपके पास आंसर आ गया 0.421 पाई यानी कि रेडियन। ठीक है, ये आपके पास रेडियन में आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी 142.5 डिग्री। इसको भी आपने ऐसे करना है, 142.5 को π/180 से मल्टीप्लाई करना है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.79 पाई रेडियन आंसर आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका रेडियंस टू डिग्री, गिवन आंसर इन डिग्री एंड मिनट। आपने इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है और जो आंसर आपके पास दिया गया आपने उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, डिग्री और मिनट में। 17 π/24, 17 π/24 को आपने मल्टीप्लाई किया 180/π के साथ, पाई से पाई कैंसिल हो गया। फिर आपके पास है जी 17/25 × 180, इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 3060/24। इनको आपने डिवाइड किया तो आंसर आ गया 127.5 डिग्री। अब आपने ये जो 125.5 डिग्री है इसको आपने डिग्री और मिनट में कन्वर्ट करना है। 125.5 डिग्री इसको करेंगे 127.5 डिग्री को 127 + 0.5 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 60 के साथ। अब ये आपके पास आ गए मिनट्स, तो 127 + 30 इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आंसर आपके पास 127 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी आपके पास 7 π/12, 7 π/12 × 180/π, तो 7 × 180/12 आ जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1260/12 आ गया, डिवाइड किया तो 105 डिग्री आ गया। ठीक है। 11 π/16 है आपने इसको मल्टीप्लाई किया 180/π के साथ, पाई के साथ पाई कट गया, 11 को 180 से मल्टीप्लाई किया 1980 आ गया, इसको डिवाइड किया 16 के साथ तो 123.75 आ गया। अब पॉइंट इसको लिखें 123 + 0.75, इसको मल्टीप्लाई करें 60 के साथ, ये बन जाएंगे मिनट्स, तो 123 + 45 मिनट आपके पास जो है वो आंसर आ गया। अब हम करेंगे जी इसका तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दी फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, इसमें है जी sin θ / 1 - cos θ इक्वल टू 1 + cos θ / sin θ। ये रिव्यू एक्सरसाइज में पहले भी आपको बताती होती हूँ कि जो चैप्टर के लेफ़्ट ओवर क्वेश्चन होते हैं या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन जो है वो रिव्यू में दिए जाते हैं ताकि आप उन क्वेश्चंस को खुद से सेल्फ सॉल्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता चले किस चैप्टर में किस तरह, किस एक्सरसाइज में किस तरह के क्वेश्चन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोग एक्सरसाइज नंबर 6.3 या 4 में कर चुके हैं। ठीक है ना। तो अब आपने ये आइडेंटिटी सॉल्व करनी है, तो आप देखें, पहले लेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड sin θ / 1 - cos θ, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 + cos θ से और डिवाइड करना है 1 + cos θ से। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ कर दें मल्टीप्लाई। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यू आ गई sin θ × 1 + cos θ, और नीचे आपके पास था 1 - cos θ × 1 + cos θ, वो था 1 - cos square θ के इक्वल। और आपको पता है कि 1 - cos square θ जो है वो किसके इक्वल है, sin square θ के। तो हमने इसकी जगह लगा दिया यहाँ पे sin square θ। तो अब sin के साथ ये स्क्वेयर जो है वो कैंसिल हो गया, आपके पास रहेगी वैल्यू 1 + cos θ / sin θ, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है जी। सेकेंड है आपके पास sin θ × कोसिकेंट - sin θ इक्वल टू 1/sec square θ। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, sin θ आ गया, कोसिकेंट θ - sin θ। कोसिकेंट θ होता है साइन का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/sin θ - sin θ। यहाँ आ जाएगा sin θ 1 - sin square θ, यानी कि अगर ये एलसीएम लें हम तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा sin square θ। अब sin square θ किसके इक्वल है, 1 - sin square θ इक्वल है cos square θ के। इसकी जगह हमने लगा दिया यहाँ पे cos square θ, तो sin θ × cos square θ / sin θ। sin θ के साथ आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया cos square θ इक्वल टू 1/sec square θ, यानी कि cos θ किसका रेसिप्रोकल है,
साइन स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा का, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने, कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसको हमने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया कोसेकेंट थीटा से। अब कोसेकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा, नीचे आ जाए कोसेकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा। अब यहाँ से ये दोनों तो वैल्यूज़ कट गई, 1 आ गया, 1 माइनस ये आ गया सीकेंट ओवर कोसेकेंट। इसी तरह नीचे देखें ये कैंसिल हो गई, 1 प्लस सीकेंट ओवर कोसेकेंट आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 माइनस ये 1 माइनस सीकेंट थीटा अलग कर लें और 1 ओवर कोसेकेंट थीटा अलग लिख लें। इसी तरह 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोसेकेंट थीटा लिख लिया आपने। ठीक है, अच्छा जहाँ पे 1 माइनस सीकेंट थीटा था उसकी जगह हमने लिख लिया कॉस थीटा, और जहाँ पे आपके पास कोसेकेंट थीटा था 1 ओवर कोसेकेंट, वहाँ पे आपने लिख लिया साइन थीटा। ठीक है, अब ये आपके पास नीचे भी इसी तरह आ गया 1 प्लस 1 ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि सीकेंट का ऑपोजिट को साइन कर दिया और कोसेकेंट का ये सीकेंट का 1 ओवर कॉस रेसिप्रोकल एक दूसरे के लिख दिए। अब ये है जी 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, ये देखें ना, इसकी जगह मैं ये लिख दिया, ये मैंने साथ साथ इसीलिए मेंशन किया है ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है ना, ये देखें यहाँ पे था सीकेंट, उसकी जगह मैंने ये 1 ओवर कॉस लिख दिया, जहाँ पे था कोसेकेंट वहाँ पे इसकी जगह साइन लिख दिया। अब ये आ गया साइन बाय कॉस, यानी कि 1 माइनस ये साइन बाय कॉस 1 माइनस टेंजेंट थीटा, नीचे आ जाएगा साइन बाय कॉस 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ये स्टूडेंट मैंने हर जो स्टेप है उसमें जो चीज़ जिसकी जगह आपने रखी है, जो वैल्यू जिसकी जगह आपने रखी है वो साथ साथ इधर मेंशन करते जाएंगे ना, तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और देखने वाले को भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है वो समझ आ जाता है कि हमने इसको कैसे करना है। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे, टेंजेंट थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉट थीटा में आपने कर देना है कॉस बाय साइन और टेंजेंट में कर देना है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आपने लिया इसका एलसीएम यानी कि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये जो प्लस है ये आइडेंटिटी जो है ये आती है इक्वल टू 1 की, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लगा देंगे यहाँ पे 1, तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको अलग अलग कर लें, 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा ये आपके आ जाएगा राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो हमने ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवाइड कर दिया, ये दोनों आ गया 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मैंने अप्लाई किया है 1 प्लस ए प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे किया है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूलाज जो हैं वो हमने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर स्क्वायर है इसको आपने इसका स्क्वायर ले लेना है 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे जो है ये बराबर है साइन स्क्वायर थीटा के, यहाँ पे हमने इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लगा दिया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं किया, बल्कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को एक उस पर सॉल्व करके तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है, और हम इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देंगे। ठीक है, तो ये है राइट हैंड साइड, इसमें है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। कोसेकेंट थीटा की हम लिखेंगे जगह 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये सारे का आ जाएगा स्क्वायर, यानी कि ये साइन थीटा दोनों के साथ है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास इसका एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों के नीचे साइन थीटा है इसलिए हम ऐसे ही एज इट इज़ वैल्यू लिख लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये आ गया इसका होल स्क्वायर, अब इसको अलग अलग कर लें यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा साइन
स्क्वायर थीटा। तो अब देखें कि ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दोनों सेम है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। ये है जी पार्ट नंबर 2, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने इसकी, ये वैल्यू लिखी प्लस ये वैल्यू लिखी, ठीक है। अब हमने क्या किया कि ये देखें जब प्लस इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम है इनका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। इस रकम को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब ये भी इसका होल स्क्वायर है, ये भी इसका होल स्क्वायर है। हम इन स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर लेते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। इसकी भी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये ए प्लस बी स्क्वायर का जो फार्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई किया है। अब देखें ये कॉस थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि ये एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो हमने इसका स्क्वायर ले लिया और इसका स्क्वायर ले लिया, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें इस वैल्यू में से 2 जो है वो हमने कॉमन ले लिया, बाकी आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के, तो इसकी जगह हमने लगा दिया 1। नीचे जो है वो हमने कॉस स्क्वायर थीटा की जगह जो है वो लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास जो है वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 2, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो ये वैल्यू आ गई 2/1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 3 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ़ टेंजेंट थीटा इक्वल टू 3/√2 देन फाइंड दी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ व्हेन थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है इसकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं। टेंजेंट थीटा है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो इसका मतलब है 3/√2 एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। हमने इसी के अकॉर्डिंग जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना ली है। राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें √3 जो है वो आ गया आपके पास, ये बेस जो आ गई वो √2 आ गई, परपेंडिकुलर जो है वो 3 आ गया, ठीक है। और ये थीटा जो है इसको आपने मालूम करना है, इसकी बाकी वैल्यूज़ को, ठीक है। तो अब टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू 3/√2। तो राइट एंगल ट्रायंगल ABC में AB है √2, BC है 3। तो हम फिथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसकी AC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये देखें B के सामने वाला साइड जो है B है, A के सामने वाली साइड A है और C के सामने वाली साइड C है। आप इनकी जगह इस तरह भी लिख सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। C की वैल्यू क्या है जी, √2 का स्क्वायर, A की 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 + 9 यानी कि 11। B स्क्वायर इक्वल टू 11, दोनों तरफ हमने ले लिया √, तो हमारे पास B की वैल्यू आ गई 11, ठीक है। अब A की वैल्यू है 3, C की √2 और B की वैल्यू है √11। अब बाकी हम वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं। हमारे पास है जी साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब हम ये वैल्यूज़ लिख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू BC ओवर AC, ठीक है। BC की वैल्यू है 3, AC की वैल्यू है √11। इसका ऑपोजिट है कोसेकेंट थीटा, यानी कि AC ओवर BC, इसका उलट लिख लेना है, ठीक है। AC ओवर BC यानी कि √11 ओवर 3। कॉस थीटा है जी AB ओवर AC यानी कि √2/√11। इसका ऑपोजिट है सेकेंड थीटा यानी कि AC ओवर AB। सेकेंड थीटा है जी √11/√2। टेंजेंट थीटा है हमारे पास BC ओवर AB।
दिया हुआ है ये अंडर रूट थीटा, टेंजेंट थीटा 3/√2, इसका अपोजिट है कॉट AB/BC यानी कि अंडर रूट 2/3। तो ये इसकी रिमेनिंग जो है वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। एक वैल्यू जो हमें दी गई थी, बाकी जो 5 वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन जो है ये पहले किए हुए हैं, आप रिवीजन करें इनको और ज़्यादा जो आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। ये जी क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज़ 28। अब देखें कि ये 30 डिग्री हाई जो है वो एक बिल्डिंग का टॉप है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट का है 28 डिग्री। हाउ फार इज़ द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये पॉइंट आपने मालूम करना है इस बिल्डिंग की बेस से कितनी दूर है, ठीक है, यानी कि x जो है वो आपने मालूम करना है। AB जो है वो x है वो आपने मालूम करना है इन ट्राइंगल ABC ये हमने ट्राइंगल ले ली है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इसमें परपेंडिकुलर 30 मीटर है, B आप इसकी ज़रूरत नहीं है। AB वैल्यू जो है x आपने मालूम करनी है। टेंजेंट थीटा BC/AB, टेंजेंट 28 इक्वल टू 30/x। तो टेंजेंट 28 की वैल्यू मालूम की आपने, तो ये 0.5317 आ गया। 30/x आ गया, x की मालूम करनी है, x को इधर कर लें, इसको इधर ले आएँ। x इज इक्वल टू 30/0.5317। इसको आपने कैलकुलेट किया तो बिल्डिंग की हाइट जो है वो आ गई 56.442 मीटर, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 56.42 मीटर। अब हम करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है आ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल फ्रॉम एन एंगल ऑफ 65। एक सीढ़ी जो है वो एक दीवार के साथ 65 का एंगल बनाती है, ठीक है। इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, अगर सीढ़ी की लंबाई जो है वो 10 मीटर है, हाउ हाई डज़ इट रीच ऑन दी वॉल, तो ये दीवार पर कहाँ पर जाकर स्टैक करती है, कहाँ पर जाकर रुकती है, या कहाँ तक पहुँचती है, ठीक है। एक्स आपने मालूम करना है, हाइपोटेनियस आपके पास है, परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC आपके पास एंगल 65 है, एंगल साइन ऑफ A इक्वल टू BC/AC, साइन 65 इक्वल टू x/10। साइन 65 की वैल्यू है 0.9063, x/10 इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो x की वैल्यू आ गई, इनको मल्टीप्लाई करने से 9.063 मीटर। तो हाइट ऑफ द वॉल कितनी आ गई है, x इज इक्वल टू 9.063 मीटर। तो एक्सरसाइज आपकी ख़त्म है, चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अब जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें और नए देखने वाले बच्चे जो हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करें वो आपको उसकी डेट्स जो हैं वो मिल जाएं।